इसलिए यहाँ हम सभी सिग्नलों को जोड़ रहे हैं जो इस विशेष नियंत्रक पर आ रहे हैं, जो संचारित करेगा। और हमारे पास सभी सेंसर हैं जिन्हें यहाँ जोड़ा जा सकता है। और जहाँ आप पेलोड संलग्न करना चाहते हैं, पेलोड की योजना बनाएं जहाँ आप पेलोड बैटरी को रख सकते हैं। हम इस विशेष कार्ड राउटर को उड़ाने से पहले प्रभावी ढंग से किए जाने वाले नियोजन के सभी अनुक्रमों की योजना कैसे बनाते हैं, किसी प्रकार के यूएवी को डिजाइन करने जा रहे हैं। उदाहरण के लिए विभिन्न पेलोड अनुप्रयोग के साथ मल्टी रोटर्स आप बेहतर ढंग से डिजाइन करना होगा। अनुकूलन करें, आपको इस विशेष फ्रेम संरचना के बारे में सोचना होगा। हम इस विशेष फ्रेम संरचना के वजन को कैसे कम करें और विभिन्न सेंसर और द्रव्यमान को कैसे रखते हैं, आप यहाँ केंद्रित रहेंगे। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सीजी पर नियंत्रण रखना होगा। जब भी आप नियंत्रण करना चाहते हैं सीजी को, तो ये सुनिश्चित करना होगा सभी का द्रव्यमान ठीक से बटा हुआ है। और जब आप यदि संरचना के वजन को कम करना चाहते हैं तो आप संरचनात्मक पहलू के आसपास खेल सकते हैं। जब हम विशेष क्वाड संरचना और मल्टी क्वाड रोटर की संरचना को कैसे कम कर सकते हैं, इसकी सहन शक्ति बढ़ जाएगी। किसी प्रकार की यूएवी डिजाइन करना चाहते हैं, आपको यह करना होगा। और सभी पहलुओं के बारे में सोचें। यूएवी के डिजाइन पहलू हैं जिन्हें मैंने पहले ही समझाया है। इसलिए अब हम विशेष उड़ाने जा रहे हैं। विशेष असेंबली के बाद डेमो होगा। हम इस विशेष क्वाड हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उड़ान भरने जा रहे हैं। श्री शरद एक पायलट है, श्री विक्रम भी पायलट हैं। इसलिए हम इस विशेष यू कॉप्टर को उड़ाने जा रहे हैं। अब हम स्विच करने जा रहे हैं। किसी भी यूएवी को शुरू करने से पहले सुरक्षा स्विच पर आपको स्विच ऑन स्विच ऑफ बहुत सावधान रहना होगा, तभी आपको यह पता चलेगा कि इस यूएवी को विशेष सिग्नल भेजा जाएगा। अब हम सुरक्षा स्विच पर करेंगे, इसलिए वह स्विच सुरक्षा स्विच है। इसका अर्थ है अब हम विशेष ट्रांसमीटर से सिग्नल प्रसारित करने जा रहे हैं और यह है रिसीवर और जो कि इससे जुड़ा होगा। अब हम यूएवी को हथियारबंद करने जा रहे हैं, लेकिन वह कुछ भी नहीं करेगा। ट्रांसमीटर से थ्रॉटल देंगे ताकि ये सिग्नल जो प्रसारित हो गया है वह थ्रॉटल की स्थिति है, जहां इन सभी प्रोपेलर को नीचे धकेलने के लिए समान गति से सक्रिय करेंगे और ऊपर की ओर बढ़ेगा। यही अंदर का रास्ता है जिसे हम थ्रॉटल की स्थिति शुरू करने जा रहे हैं। इसलिए पहला कदम है, जब भी यह काम करना चाहते हैं आपको यूएवी को पर्याप्त जोर से लैस करना होगा। अब जोड़ दिया गया है जो थ्रस्ट के खिलाफ है, जिसमें इस विशेष के सभी वजन शामिल हैं। संरचना को हमने थ्रस्ट की स्थिति दे दी है। अब यूएवी हैंड्स विशेष यूएवी में जितना अधिक भार उत्पन्न करने में सक्षम होगा उसमें उठाया जाएगा। अब हम चरण दर चरण विभिन्न मोड पर आगे बढ़ेंगे और अनुप्रयोगों में लगभग 25 मोड हैं। आप पायलट को देख सकते हैं। ऑटो पायलट स्थिर मोड पर है। अब वह उस स्थिर मोड में स्विच करेगा। यह एक वास्तविक मोड के अलावा कुछ भी नहीं है, जहां आपके यूएवी को एक्सेलेरोमीटर और गायरोस के साथ स्थिर करने के लिए सक्षम है। इसलिए जायरोस ऐसा करने में सक्षम होगा। जो गायरोस है वाहन की गति के संबंध में नियंत्रित किया जाएगा। इसलिए यह विशेष यूएवी अब स्थिर मोड में है, जहां हम सभी को प्राप्त करने जा रहे हैं। तो गायरोस्कोप और एक्सेलेरोमीटर के संबंध में मैनुअल प्रकार का स्थिरीकरण, इसलिए एक्सेलेरोमीटर वाहन के वेग को समझने के लिए उपयोगी होगा और गायरोस्कोप बाई गति या रोल गति प्रदान करेगा। यह मोशन और रोलिंग और वाहन की अन्य ऊंचाई को जान सकेगा, ताकि ऊंचाई में वाहन को विशेष स्थिर मोड में नियंत्रित किया जाएगा, ताकि आप गति विशेषताओं के संबंध में यूएवी को नियंत्रित कर सकें। यह पहला मोड है, इसे स्थिर मोड कहा जाता है। अब स्थिर मोड में हमें लगभग 31 उपग्रह मिले हैं। अमेरिका के उपग्रह आप जानते हैं। जीपीएस एक उपग्रह है जिसमें हमारे पास 23 उपग्रह हैं जो इस विशेष पहलू पर विचार कर रहे हैं। इसलिए हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और अब हम होल्ड मोड के लिए अल में जाना चाहते हैं। इसलिए यह दूसरा मोड है जहां आप हमारी रुचि की ऊंचाई को पकड़ने में सक्षम है। इसलिए बैरोमीटर दबाव को महसूस करने में सक्षम होगा। इसलिए बैरोमीटर का माप वायुमंडल स्थिति के आधार पर वायुमंडल स्थिति प्रदान करेगा। दबाव के आधार पर बैरोमीटर द्वारा दबाव को स्वचालित रूप से महसूस किया जाएगा। हम पंक्ति जीएच के अनुसार गणना में सक्षम हैं। हम वाहन की ऊंचाई गणना करने में सक्षम हैं। इसलिए आप जो भी ऊंचाई की वर्णन करना चाहते हैं, इसके आधार पर हम अपनी रुचि की ऊंचाई के संबंध में उड़ान को बनाए रखने में सक्षम हैं। तो यही है ऑल्ट होल्ट मोड के साथ हम अपनी रुचि की ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है। आप इस विशेष ऊंचाई की विशेष होल्डिंग करना चाहते हैं, इसलिए इस विशेष अधिक में कोई स्थिति नियंत्रण नहीं होगा। हम सक्षम नहीं हैं। अल्ट मोड और होवरिंग मोड के बीच एक अंतर है जिसे जीपीएस मोड कहा जाता है और दूसरे मोड में स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम होंगे, जिसे अगले मोड में समझाया जाएगा। इसलिए यहाँ हम ऊंचाई को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। जब भी कोई हवा आएगी तो बैरोमीटर के माप के संबंध में इसकी स्वचालित रूप से गणना की जाएगी। यही है अल्ट मोड को पकड़ने के लिए विशेष यूएवी, जहां आप इस विशेष यूएवी की गति देख सकते हैं। इसलिए विशेष ऊंचाई पर है।
लेयर मोड पर जा रहे हैं, जीपीएस मोड के अलावा, जो कि कुछ नहीं है। जीपीएस मोड में हम ऊंचाई और स्थिति संबंधी जानकारी को नियंत्रित करने में सक्षम है, जो कि लाइटर मोड है। इसलिए अब 24 उपग्रहों में से 30 से प्राप्त स्थिति संबंधी जानकारी होती है, जो कि 23 उपग्रह, जिनमें से 30 उपग्रहों में से नियंत्रण स्टेशन को इनपुट की आपूर्ति कर रहे हैं। इसलिए विशेष नियंत्रण स्टेशन हम लगभग 23 उपग्रह सूचना प्राप्त करी है। कम से कम 12 उपग्रहों की जानकारी इस विशेष स्थितिगत मोड को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। हम एक गति करती हुई इसके संबंध में यूएवी को नियंत्रित करने में सक्षम है। मैंने पहले ही पिछले परिचय भाग में बताया कि आप क्या करते हैं। हम इसका मतलब है मंडराते हुए वाहन को विशेष ऊंचाई पर विशेष स्थिति में रखने में सक्षम है, ताकि विशेष मोड में हम आप इस विशेष वाहन को मंडराते हुए देख सकें। यह जीपीएस मोड के संबंध में है, जहां हम डेटा प्राप्त करने में सक्षम है। जीपीएस उपग्रह ताकि पूरे यूएवी को उचित स्थिरता के साथ नियंत्रित कर सकें, इस विशेष वाहन की स्थिरता को समझ सकें। हम इस विशेष वाहन की मंडराती स्थिति में कैसे ले जाने में सक्षम थे। इसलिए वही हो रहा है, वह वाहन आगे बढ़ेगा बाएं हाथ की ओर, ताकि यह कैसे स्थिर किया जाए। और ये मोड जीपीएस मोड और सभी मोड में लागू किए जाएंगे जहां विशेष हवा होगी, जहां भी पर्यावरणीय स्थितियां हैं। हम इसे स्थिर करने में कैसे सक्षम है, एप्लीकेशन की मांग क्या है। पुलों पर दरार निरीक्षण के लिए विशेष स्थानों, किसी भी चीज का निरीक्षण करना चाहता हूं, तो आप विशेष स्थान पर निरीक्षण के लिए अभिन्यास, आपको विशेष वाहन को इस विशेष जीपीएस मोड में रखना होगा। इसलिए इस विशेष प्रदर्शन में समझाया गया है। फिर हम होम मोड पर लौटने के लिए आगे बढ़ेंगे। जब भी किसी मुद्दे से संबंधित कोई समस्या हो तो ये भी वापस होनी चाहिए। वापस मोड में कोई बैटरी में समस्या, उदाहरण के लिए वोल्टेज स्तर में अचानक गिरावट के कारण बैटरी चली गई है, तो यूएवी को वापस आना चाहिए। और यदि प्रोपेलर किसी अन्य संबंध में कोई समस्या है तो होम मोड पर वापस लौटें। और अन्य नियंत्रण मुद्दे जिन्हें आप जानते हैं, जब भी उस परिदृश्य में कोई उचित सिग्नलिंग नहीं होती है, जिसे रिटर्न टू होम आरटी मोड कहा जाता है, और मूल स्थिति में वापस लाना चाहते हैं, वह एक मोड उपयोगी है। तो जो कि आरटीएल मोड की योजना बना रहे हैं, अब हम आरटीएल मोड के संबंध में जा सकते हैं, जहां से अभी हमने शुरुआत की थी। ये वापस आ जाएगा जहां हमने शुरू किया था। अब ये आरटीएल मोड वापस आ रहा है और ये समझने में सक्षम होगा कि इसे कहां से शुरू किया गया था। यूएवी ने वास्तव में जीपीएस मोड के संबंध में पहले की जानकारी में स्थिति को लॉक कर दिया था, ताकि हम वाहन को अच्छी तरह से सक्षम कर सकें उतारने में, रिटर्न टू होम मोड में। इसलिए हम इसे कुछ जीपीएस त्रुटि के कारण रिटर्न टू होम मोड में उतारा गया है। अब मैं वाहन को उतारने जा रहा हूं, इसलिए चैनल में 3 थ्रॉटलिंग उनको बढ़ाने जा रहा हूं। मैं अब आर्म करने जा रहा हूं। मैं धीरे धीरे चैनल 3 बढ़ा रहा हूं। आप ये चैनल 3 थ्रॉटल बढ़ाते समय देख सकते हैं, मोटरों का आरपीएम धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो आप इसकी आवाज सुन भी रहे होंगे। मैं अब लगातार थ्रॉटल बढ़ा रहा हूं। अब मैं इसको होल्ड कर रहा हूं। अब मैं इसको मूव कर रहा हूं और राइट में जा रहा हूं। अब मैं इसको पिच फॉरवर्ड कर रहा हूं। पिच पीछे की ओर। रोलिंग लेफ्ट की ओर। अब रोलिंग राइट की ओर। नाउ अभी मिस्टर शरत ने सारी चीज़ों को आपको समझाया, हम कैसे इसको सक्रिय कर सकते हैं, कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। जब भी आप एक निरंतर उड़ान स्थिर चाहते हैं तो 3 संकेतों को सक्रिय करने में सक्षम होना चाहिए, जो इस विशेष रोल, याइंग और पिच को नियंत्रित किया जाएगा। इसलिए उन्होंने यही समझाया और थ्रॉटल स्थितियों के बारे में बताया, बाधाओं से बचने के लिए और पर्यावरण परिस्थितियों के संबंध में हम इस विशेष यूवी को कैसे नियंत्रित करते हैं। जब भी कोई वाहन की लैंडिंग की आवश्यकता या नियंत्रक के संबंध में मैनुअल रूप से लैंडिंग करने में सक्षम है। अब वो इसको मैनुअल लैंडिंग करने में सक्षम है। क्वार्टर राउटर से जुड़े हुए वाहन अब जैसा है कि आप देख सकते हैं, और इस ट्रांसमिट और रिसीवर संयोजन में नियंत्रित करने के उचित तरीके के साथ वाहन को उतारा है। और उचित तरीके के साथ वाहन को उतारने के बाद इस सप्ताह आप सभी ने क्वाड कॉप्टर सिस्टम को डिजाइन करने के पूरे तरीके के बारे में सीखा। क्वाड की डिजाइन गणना कैसे करें, क्वार्टर जिसके आधार पर यह क्वाड कॉप्टर के विशेष विन्यास के विभिन्न घटकों का चयन कैसे किया जाता है। इसके अलावा आप सभी ने घटकों के साथ विशेष क्वाड कॉप्टर के न्यूनतम 2 किलो वजन के निर्माण के बारे में भी सीखा।
आशा है इस विशेष सप्ताह में आपको एक क्वाड सिस्टम के विकास पर संतुष्टि होगी जो भविष्य में वास्तविक विश्व इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए उच्च पेलोड क्षमता को संभालने और उच्च स्तरीय मल्टी सिस्टम के निर्माण में मदद करेगा।